ओम नमः शिवाय। शिव तत्व आखिर है क्या? शिव की विस्तार का तो वर्णन किया नहीं जा सकता। शिव तत्व अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि ये पंच तत्वों के मेल से बना है। भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि भगवान शिव के पंच मुखों को प्रकट करते हैं। भगवान शिव को इसीलिए देवों के देव कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो उस समय पूरे ब्रह्मांड में शून्य व्याप्त था, पूर्ण अंधकार समाया हुआ था। उस पूर्ण अंधकार से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और शिव की आकृति उत्पन्न हुई। वो सदाशिव थे। सदाशिव ने अपने आप को 3 विभूतियों में विभाजित किया। उनकी वे 3 विभूतियां थी, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। उनके दाएं भाग से ब्रह्मदेव प्रकट हुए, बाएं भाग से विष्णुदेव प्रकट हुए और उनके हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। और उनके आधे शरीर में समाई हुई उनकी शक्ति मां शक्ति उनसे अभिन्न हुई अर्धनारीश्वर रूप में, और उन्होंने प्रकृति की रचना की। भगवान शिव के आदेशानुसार प्रकृति सृष्टि की रचना की। जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव के आदेशानुसार ब्रह्मदेव ने प्राणी सृष्टि उत्पन्न की। जब ब्रह्मदेव विवश हो गए कि प्राणी आगे नहीं बढ़ पा रहे और उनका विस्तार नहीं हो पा रहा, उस समय भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट कर ब्रह्मदेव की सहायता की कि वे मैथुनी सृष्टि से आगे सृष्टि का विस्तार करें। भगवान शिव ने अपने श्वास से वेदों का उत्पन्न किया और वे वेद उन्होंने ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को प्रदान किए। भगवान शिव शास्त्रों के रचयिता माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के जनक भी भगवान शिव को ही कहा जाता है। भगवान शिव ने ऋषि भृगु को ज्योतिष शास्त्र सिखाया। सारे मंत्रों और तंत्रों का उद्भव भगवान शिव ने किया और उनको शास्त्रोक्त पद्धति में स्थापित किया। भगवान शिव ने महामुनि अगस्त्य को भी ज्ञान प्रदान कर उनको साउथ में भेजा कि वो साउथ में जाकर वहाँ के लोगों को धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकें, उनको वैदिक शिक्षा प्रदान करें। इतना बड़ा ज्ञानवेता होने के बाद भी भगवान शिव ने कभी भी इस चीज़ का अहंकार नहीं किया, क्योंकि वे शाप, ताप और अहंकार से पड़े थे। उनका विस्तार, ज्ञान, उनके नॉलेज का कोई अंत ही नहीं है। अनंत ज्ञानी हैं, अनंत योगी हैं और तीनों कालों का अनुभव रखते हैं। उनका त्रिशूल दर्शाता है कि वे 3 युगों को एक साथ धारण करते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य, उन सब का ज्ञान भगवान शिव को रहता है। भगवान शिव ने ही नारद को समझाकर दिनों की रचना की, वारों की रचना की। जितने भी हमारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, वो भगवान की शिव की उत्पत्ति के ही कारक माने गए हैं। शनिदेव, शुक्रदेव, गुरु, बृहस्पति, ये सब भगवान शिव के शिष्य हैं। सारे 9 ग्रहों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। इसीलिए भगवान शिव को सर्वेश्वर कहा जाता है। भगवान शिव के मुंह से जो नाद निकला, उससे ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई, जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हो गई। भगवान शिव के निकले हुए उस ओम का उच्चारण हर मंत्र में प्रयुक्त हो गया। यानी कि हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम स्वतः ओम के उच्चारण से ही शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण में, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम माँ सरस्वती नमः। तो हम ओम का जो उच्चारण करते हैं वो सर्वप्रथम हम भगवान शंकर की पूजा कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम अपने अलग अलग इष्ट देवों की पूजा संपन्न करते हैं। यानी ओंकारेश्वर स्वरूप जो ज्योतिर्लिंग है वो स्वयं शिव तत्व है। इसके विस्तार का वर्णन अब मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। मैं मान सकता हूँ कि अब आप इसको अवश्य समझ गए होंगे। शिव को हर कहा गया है, यानी वो सब दुखों, संतापों को हर लेते हैं, इसलिए उन्हें हर हर महादेव कहा जाता है।